हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने पिछली क्लास में फिजिक्स के पार्ट 1 में और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ध्रुव और विस्थापन को देखा था। आज हम पार्ट 3 में दूरी और विस्थापन पर ही चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स को लेकर के आएंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि ये टॉपिक एंड होते होते आपके लिए मक्खन बन जाए। आइए देखते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। दूरी और विस्थापन कहानी आज हमें चलेगी क्या? दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक पॉइंट ये लिया था और एक पॉइंट ये लिया था। इसको हमने बोला था प्रारंभिक स्थिति। आज इसको खत्म कर देंगे, प्रारंभिक स्थिति, और इसको बोला था अंतिम स्थिति। क्या बोला था बेटा? अंतिम स्थिति। ठीक है। प्रारंभिक स्थिति को एक्स आई, इसी पे आप लोग पिटाए थे, शायद हमको लगता है कि अब याद होगा। हाँ जी वसीम बाबू, याद होगा, इसी पे पिटाए थे ना। प्रारंभिक स्थिति को हम क्या कहते हैं? एक्स आई, और अंतिम स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एफ। आई फॉर क्या होता है भाई? इनिशियल। क्या होता है? इनिशियल। और एफ फॉर होता है फाइनल। क्या होता है? फाइनल, है ना। यहां से यहां से यहां से ये हमने क्या चला? दूरी चला। क्या चला? दूरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक पथ। क्या बोलते हैं भैया? वास्तविक पथ। इसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक दूरी। क्या हुआ? समझ में नहीं आता है, कभी कभी इसको काहे नौटंकी करने लगता है। वास्तविक दूरी क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक पथ या वास्तविक दूरी बोलते हैं। ठीक है। और इनके बीच का, ठीक, इनके बीच का, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। याद रहेगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघुत्तम पथ। क्या बोलते हैं? लघुत्तम पथ। ठीक है ना। जिसको हम लोग विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। हमने इन सब पे चर्चा कर लिया था। देखिए भैया, एक चीज और बता रहा हूं कि दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है। पिछले क्लास में भी हमने बता दिया था। आज इस क्लास को हम लोग दूरी और विस्थापन को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। इसमें बहुत और भी सारी चीजें हैं जिसको हम लोग आज चर्चा कर लेंगे, जैसे कि सदिश अदिश के बारे में चर्चा कर लेंगे। इन सब चीजों पे आज हम लोग चर्चा कर लेंगे और इसको अंत अंत तक दूरी और विस्थापन को इस हिसाब से समझ लेंगे कि फिर दोबारा दूरी और विस्थापन हमें समझने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई एक बार पूछ दे, ऐसे ही दिमाग से केवल बता दे कि भैया ये दूरी है, ये विस्थापन है। ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए।
हो गया। चलिए पहला पॉइंट देकर लिखेंगे, यहां स्टार देकर लिखेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले एक ट्विस्ट, कहानी में एक मोड़ है, उससे पहले ये चीजों को समझना बेहतर होगा। कहानी में मोड़ ये है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक सीधी रेखा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा। क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। ठीक है। कहानी ये है कि इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? एक्स आई, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एक्स एफ, यही बोलेंगे ना। या मान लीजिए कि इसको मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 2। यहां पे एक पगला व्यक्ति खड़ा है, इसको हमने बोला कि चल के जा, ठीक है। इसने इस पे चला कितना? 5 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसकी दूरी कितनी रही? बोलिए, दूरी कितनी रहा? 5 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी विस्थापन कितनी रही? अरे भैया चलिएगा ना जाइएगा, उड़ के तो जाइएगा नहीं, प्लेन लेकर के लैंड तो होइएगा नहीं, चलिए के जाइएगा ना। प्लेन लेके जाता है आदमी, ऐसा नहीं है कि प्लेन लेके नहीं जाता है, जाता है। बताइए यहाँ विस्थापन कितना होगा? बोलिए बुद्धू, हिया है चल के जा रहा है तो दिखाई दे रहा है कि दूरी है, इसके और इसके बीच का ये क्या लघुत्तम पथ है, तो घूम घुमा करके नहीं गया, इसमें चला गया, तो ये सबसे छोटा पथ, ये क्या हो गया? इसका विस्थापन हो गया। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमने तुमसे पूछा कि 0.1 है और ये क्या है? 0.2 है। 0.1 से किसी व्यक्ति ने चलना शुरू किया और 0.2 तक गया, दूरी कितना चला? 5 किलोमीटर चला। तो भाई विस्थापन कितना चलेगा? तो भैया विस्थापन उसी पे है ना, सीधी लाइन पे है, तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। फिजिक्स है बाबू, फिजिक्स। और फिजिक्स हलवा नहीं है। 9th का अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो समझिए हलवा नहीं है वो, समझिए बहुत ही टफ है। और 9th का फिजिक्स पढ़ लिए तो आगे चल करके बहुत काम करेगा। आइए देखिए, दूरी तथा विस्थापन लिखेंगे, अब उसी के बारे में लिख रहे हैं। दूरी तथा विस्थापन एक समान हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं यदि वस्तु सरल रेखा यानी सीधी रेखा, यदि वस्तु सरल रेखा यानी कि सीधी में गति करे, में गति करे। समझे? याद रहेगा ना। दूरी और विस्थापन इक्वल होगा तब जब वस्तु किसमें? सीधी रेखा में गमन करे, तब जाकर के दूरी और विस्थापन इक्वल हो सकते हैं। क्लियर कुलसुम? आगे बढ़ते हैं, चलिए।
चले ये एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, क्वेश्चन नहीं नाम दे देते हैं, या ऐसे कर लो, सबसे बेहतर ये होगा, समझ में आना चाहिए। हाँ बेटा, यहां हो गया, ये क्या है, आयत है नाम से। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए, हाँ फिगर बनाना पड़ेगा ना भाई, ए बी सी डी, जब लिखेगी नहीं तो समझेगी क्या घिउड़ा है। यहां से यहां 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है, या 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक, इतना चला। पॉइंट नंबर 1 की बात हम करें, पॉइंट नंबर 1 यहां पे देखें, ए से सी, अगर ए से सी हम तुमसे पूछे, यहां से यहां कुलसुम दूरी अगर पूछा जाए तो बताओ बेटा क्या लिखेगी तुम, यहां से यहां, ठीक, और यहां से यहां दूरी पूछते हैं, कितना लिखेगी, कैसे, यहां से यहां तक तुम्हारा दूरी कितना, 4 किलोमीटर, हाँ, ए से लेकर के सी तक 7, कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, अगर हम आपसे पूछे कि ए से सी तक, कहां से कहां बेटा, ए से सी, ए टू सी, हम आपसे क्या पूछ रहा हूं, दूरी, दूरी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। अब मैं आपसे विस्थापन की बात करता हूं, कितना, विस्थापन की बात करता हूं, विस्थापन, तो विस्थापन इन दोनों दूरी के बीच, यहां से यहां तक के बीच का सबसे जो लघुत्तम पथ क्या है, एसी, इन दोनों के बीच सबसे लघुत्तम पथ क्या है, छोटा क्या है, एसी, यही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अगर इनका और इनका दूरी 7 है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या, बीसी का स्क्वायर, क्या कीजिएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या, बीसी का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट अंडर ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 प्लस कितना, 9, कितना हो जाएगा, 25, 25 यानी कि 5, यानी कि विस्थापन कितना होगा भैया, विस्थापन कितना होगा, बोलिए 5, विस्थापन कितना होगा, 5। तो आपसे अगर ए से सी तक की दूरी पूछा तो कितना हो जाएगा, 7, है ना, और विस्थापन पूछा तो कितना हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रहा सवाल, अब आपसे पूछता हूं ए टू डी दूरी बताओ कुलसुम, ए से लेकर के डी तक की दूरी बताओ,
4 3 7 4 11 3 कितना 14। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर फिर 4 किलोमीटर प्लस फिर कितना 3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा बेटी 14। अच्छा विस्थापन कितना होगा बोलो कुलसुम। हाँ ए से डी का विस्थापन कितना होगा, कैसे करके देखोगी। अरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विस्थापन कितना होगा 3 ना होगा। हाँ कितना होगा 3 होगा भैया, विस्थापन कितना हो जाएगा 3। अच्छा ए से ए, यहाँ सुनो, ए से ए विस्थापन कितना होगा जरा बताओ तो, बोलो ए टू ए विस्थापन बताओ कितना होगा। जहां से चले थे वहीं आ गए। अरे सर्किल है, यहां से चलना प्रारंभ किया फिर यहीं पे आ गए तो जीरो ना होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा 0। इतना भी नहीं समझती है बक बुरबक। इसी को सुन लो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिजल्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं रिजल्टेंट। जल्दी करो, ना समझ में आए तो फिर से पूछो। और भोकलवा आज तो बड़ा टाइम पे आयल बा, क्या बात हो रही है मलिकार आ गया नई से। इसमें एक और चीज जोड़ेंगे ऐड करेंगे, है ना, बिना विस्थापन यानी कि बिना दिशा परिवर्तित किए, बिना दिशा परिवर्तित किए, यानी कि दूरी और विस्थापन तभी बराबर होगा जब एक सीधी रेखा में चलेगा, यानी कि बिना दिशा परिवर्तन किए, दिशा परिवर्तन कर देगा तो दूरी अलग हो जाएगा, विस्थापन अलग हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए फिजिक्स है, फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पीपीटी से उतना मजा नहीं आता है। फिजिक्स का मतलब है कि जितना लेक्चर लगेगा उतना ही बेहतर आपको समझ में आएगा। अब क्या रहता है कि अगर पीपीटी बना देंगे तो हम उसमें डिफिनीशन ही दे सकते हैं, इतना सारी चीजें ये हम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब इतना कहाँ से लिखेंगे, कहाँ, अब यहाँ पे हर पॉइंट पॉइंट को हमने आपको लिख करके समझा रहा है। अच्छा यही से एक चीज और लिख लेंगे, है ना, कि दूरी क्या होता है। दूरी बेटा जी हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, इज इक्वल टू, है ना, विस्थापन के। क्या विस्थापन के, याद रखिएगा दूरी हमेशा क्या होता है बड़ा होता है विस्थापन से। अच्छा देखिए यहाँ पे दूरी जो हमने निकाला है कितना है दूरी बताइए, दूरी 7 है, विस्थापन कितना है 5, तो दूरी हमेशा क्या होता है बड़ा होता है विस्थापन से। ठीक है, समझ में आया ना। आगे बढ़े, अब ये बोर्ड भर गया है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझने ज्यादा कोशिश कीजिए समझने का, कम कोशिश कीजिए छापने का। घर पे तो छापना ही है, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए आइए अब पॉइंट नंबर 1 में सारा खेला तमाशा हुआ है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। आइए थोड़ा बहुत और तमाशा करते हैं। दूरी, विस्थापन, थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं है, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए दूरी के पास केवल और केवल क्या होता है वैल्यू होता है। दूरी के पास केवल क्या होता है वैल्यू होता है ना, वैल्यू, है ना, यानी कि परिमाण
मैग्नीट्यूड, ठीक है। और विस्थापन के साथ परिमाण और क्या होता है, परिमाण और क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं, अदिश राशि। और इसको बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। अदिश को बोलते हैं स्केलर, SC, है ना, SCALAR। और स्केलर इसको वेक्टर के नाम से जानते हैं, इसको स्केलर के नाम से जानते हैं, और इसको क्या चीज के, वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, वेक्टर नाम से जानते हैं। देखिए, विस्थापन जो होता है ना, परिमाण और दिशा में, यहां पे कहने का मतलब ये है ये जो है कुछ नियमों का पालन करता है, कुछ नियमों का पालन करता है। क्या करता है भैया, कुछ नियमों का पालन करता है। ये चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, 11th। 11th का मतलब क्या, वेक्टर जब पढ़ेंगे, वेक्टर का एक पूरा चैप्टर आएगा। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहां क्या आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, तब वहां पढ़ेंगे, अभी नहीं। आइए आगे देखते हैं, लिखेंगे, है ना। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से, इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, कहां से कहां, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। ऐसे प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति को क्या बोलते हैं, XI, और इसको क्या बोलते हैं, XF। वो क्या है, संगति है, सही है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो 2 महीना लग गया ना, कंप्लीट हो गया। हाँ, उसका भी कहना सही है ना। और उसकी अम्मी क्या 600 दे रही थी, पैसा नहीं होगा तो भी ठीक है। चलिए, अब मास्टर को कहना पड़ जाए तो फिर बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है। विस्थापन होता है, अब लिखेंगे विस्थापन, विस्थापन लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिए विस्थापन में हमने क्या बोला कि अंतिम स्थिति, क्या, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि अंतिम में से प्रथम को घटाते हैं, याद रखिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स
याद रखिएगा, जहां भी वेक्टर की बात करेगा, कुलसुम ध्यान दो बेटा, जहां भी वेक्टर की बात करेगा इस तरह से ऊपर में क्या लगा रहेगा, एरो लगा रहेगा। ठीक है, जहां भी वेक्टर की बात होगी यहाँ पे इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी करिए। गई थी अब्बा से भेंट करने गई थी? तुम नहीं गई? जा, तो तुम्हारी अम्मी बोली कि जा रहे हैं लोग भेंट करने। अकेले थी क्या घर पर? तो हमको भी रखवाली के लिए बुला लेते, हम गेट पर दरवानी करते। कैसा है? मजाक कर रहे हैं। हो गया? चलिए, तीसरा नंबर पॉइंट, इस पेज को चेंज कर रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, मात्रक, यूनिट। ठीक है ना? दूरी विस्थापन का जो मात्रक, दूरी विस्थापन, इसको किसमें? लंबाई। किसमें बेटा? लंबाई। मीटर, मीटर को क्या चीज से? एम से। ठीक है ना? अब देखिए एस का एस आई मात्रक, इसको लिखते हैं क्या चीज? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, है ना? एक होता है सेंटीमीटर, सीएम, सीजीएस मात्रक। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, पापा का कब तक निकलने का उम्मीद है बेटी? निकल गए? तो मतलब कब तक निकलने का उम्मीद है? तीन गो, कै गो? प्रथम, सॉरी, प्रथम, सेकेंड और थर्ड। 1, प्रथम, द्वितीय और क्या? तृतीय। इसको क्या बोलते हैं?
डिस्प्लेसमेंट, ठीक, यहां नोट कर लीजिएगा। यही नोट कर लीजिएगा। द्विहीय प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के लिए प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के लिए दूरियां अनेक संभव हैं। संभव हैं, परंतु विस्थापन एक ही होगा। विस्थापन क्या होगा? अनेक हो सकता है, लेकिन दूरी क्या होगा? है विस्थापन अनेक कैसे हो सकता है? अनेक नहीं, विस्थापन एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे दे एक बना के लाने के लिए। हो गया ये टॉपिक तुम्हारा समाप्त। एक क्वेश्चन लिख लो, बना के लाना घर से। अब आगे क्वेश्चन वाला लिख दो। पहले क्वेश्चन है कि 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के निम्न चक्रों के लिए दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा। ठीक है, पहला इसमें केस होगा आपका एक चक्कर, दूसरा क्वेश्चन होगा आधा चक्कर, तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि 1.1/2 चक्कर, चौथा प्रश्न आपका हो जाएगा 2 चक्कर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले कि एक वृत्त बना लीजिए ऐसे, ठीक है ना, सेंटर लाइन भी दे दिया। अब वृत्त पर है ना एक और चीज दे देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला कि एक चक्कर का मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां गए, दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा देख लीजिएगा भैया। ठीक है, पीछे कर दे, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसको कर लीजिए। 4 इसमें स्पेशल पॉइंट है, चारों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।